मैं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह आज की इस वीडियो में एक प्लास्टर तक का बना हुआ जो घर है इसके बारे में आप लोग को बताना चाहता हूं और साथ में जो भी काम किया हुआ उसके साथ में बताने वाला हूं कि इस घर का काम को प्लास्टर तक करवाने में टोटल कितना रुपए का खर्चा अब तक आ चुका है। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए पहले इसके काम को देखते हैं, किस तरीके से काम किया गया है, उसके साथ जानते हैं कि कितना खर्चा आया। पहले जान लेते हैं इस घर के साइड व्यू के बारे में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि साइड की तरफ 3 आपको विंडो देखने को मिल रहा है और जो तीनों विंडो है इसे बॉक्स डिज़ाइन के साथ में यहाँ पे बनाया गया है। ये चीप एंड बेस्ट विंडो है। ज़्यादातर लोग आजकल इसी डिज़ाइन के साथ में अपना घर बनाना पसंद कर रहे हैं और बनवा भी रहे हैं। साथ में देखिएगा तो ऊपर की तरफ ये ऊपर वाला तला में जो बालकनी बनाया जाएगा उसके लिए यहाँ पे स्लैब कास्टिंग किया गया है। ऊपर तला में यहाँ पे 2 बालकनी आपको आने वाला दिन में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों जब आप नीचे वाले तल्ला का छत का ढलाई करते हो तो ऊपर वाला तल्ला का किस तरीके से काम होगा आपको पता रहना चाहिए, तभी आपको इस तरीके से छत के ढलाई के समय बालकनी का काम है वो करवा सकते हो और आपको करवाना चाहिए। नीचे वाला तल्ला पे आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे आपको स्लैब निकालना है और कितना फीट तक निकालना है ऊपर वाला तल्ला के लिए। इस घर के कॉर्नर व्यू के बारे में भी बात कर लेते हैं, साथ में जानेंगे कि इस घर का काम कराने में कितना का खर्चा आया। तो यहाँ पे कॉर्नर व्यू भी देख सकते हो कुछ इस तरीक़े से। यहाँ पे ऊपर तल्ला के लिए बालकनी के लिए सामने की तरफ भी छज्जा का काम है वो किया गया है। वहाँ पे देख सकते हो पैरापेट वाल में कटिंग है जो कि ऊपर वाला तल्ला में बालकनी में आने के लिए जगह होगा। ये जो कॉर्नर पे आप देख पा रहे हो यहाँ पे इस घर के लिए जो गेस्ट रूम है उसका काम किया गया है। यहाँ पे आप देखिएगा तो इस घर के लिए सामने की तरफ एक सुंदर सा पोर्टिको का निर्माण भी किया जा रहा है जिससे इस घर का लुक को बढ़ाने में मदद मिल रहा है। तो सामने की तरफ ये 4 फीट बाई 4 फीट के आसपास का विंडो है, सिंपल विंडो। साइड की तरफ देख पा रहे हो कि बॉक्स डिजाइन के साथ में यहाँ पे काम है वो किया गया है। सामने की तरफ विंडो को बिल्कुल सिंपल वे में किया गया है, बनाया गया है। घर के सामने की तरफ एक 10 फीट बाई 10 फीट के आसपास का साइज़ का पोर्टिको का काम किया गया है। हालांकि ऊपर में एक्स्ट्रा छज्जा निकाला गया है। ये जो आप साइज़ देख पा रहे हो नीचे की तरफ ये 10 फीट बाई 10 फीट के आसपास का साइज़ में बनाया गया है। हालांकि तीनों तरफ से इसके लिए एक्स्ट्रा छज्जा भी निकाला गया है। अभी आपको डिफरेंट एंगल से भी दिखा दूंगा जिससे आपको अपने बनने वाले घर के लिए आइडिया लगेगा कि किस तरीके से छज्जा का काम कराया जाता है। तीनों तरफ से अगर आप देखते हो यहाँ पे तो आपको आर्क शेप का कुछ किया गया काम भी नज़र आता है। ये देख सकते हो, थोड़ा नज़दीक से मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। इस तरीके से तीनों तरफ से आर्क शेप का काम यहाँ पे किया गया है और इसे आप चाहो तो ढलाई के समय ही कुछ अलग टाइप का और भी इसमें डिज़ाइनिंग आप करवा सकते हो। इसमें जो आप छज्जा निकाला गया है घर में, यहाँ पे किस तरीके से लाइट के लिए पॉइंट दिया गया है इसके बारे में भी आप देखेंगे। साइड की तरफ भी जो छज्जा या फिर जो सामने की तरफ इस तरीके से जो छज्जा का काम किया गया है। हालांकि सामने की तरफ ये पोर्टिको का जो काम है वहाँ पे स्लोप डिजाइन के साथ भी काम यहाँ पे किया गया है। उसके नीचे में लाइट वगैरह के लिए पॉइंट भी दिया गया है ताकि रात में जो घर है इसका लुक को बढ़ाया जा सके। अभी आपको चलकर दिखाऊंगा कि किस तरीके से काम यहाँ पे किया गया है। साथ में इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि कितना का खर्चा आया। तो जब तक आप काम को नहीं देखते हो, नहीं समझते हो तो आपको अंदाज़ा नहीं मिल पाता। इसलिए मैं आप लोग को घर का काम को पूरा दिखाता हूँ, साथ में बताता हूँ कि टोटल कितना का खर्चा आया। इस घर में जो छज्जा निकाला गया है यहाँ पे गौर करेंगे आप, सामने की तरफ इस तरीक़े से लाइट के लिए पॉइंट दिया गया है और छत के ढलाई के समय ही आपको इस तरीके से पॉइंट दे देना चाहिए। और उसमें जो पाइप वगैरह होता है उसको छत के ढलाई के समय डाल दिया जाता है ताकि बाद में वायरिंग करने समय आपको तोड़ फोड़ ना करना पड़े। इसके साथ साथ ये जो पोर्टिको है इसमें भी देखिएगा तो इसकी सीलिंग में कुछ इस तरीके से 2 लाइट और फैन वगैरह के लिए पॉइंट आप दिलवा सकते हो। इसका संख्या आप पे डिपेंड करता है कि कितना रखना है। बहुत सारे लोग इतना छोटा सा पोर्टिको में ही 4 लाइट और एक फ़ैन के लिए पॉइंट भी दे देते हैं। तो आपके डिज़ाइन के ऊपर और आपका जिस तरीके से आवश्यकता है वो उस पर डिपेंड करता है कि कितना आपको पॉइंट है वो देना है। तो इस तरीके से ये बनता हुआ घर का जो काम है उसे आप देख पा रहे हो। सामने की तरफ भी आर्क का काम यहाँ पे किया गया है। लगभग 4.5 फीट बाई 7 फीट के आसपास का इस घर के लिए मेन इंट्रेंस गेट है वो रखा गया है। दोस्तों अब जान लेते हैं कि आखिर इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपए का खर्चा है वो आ चुका है। एक बात और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि इस घर को बनाने में अब तक जो खर्चा लगा हुआ है वो लेबर कॉस्ट के साथ साथ मटेरियल कॉस्ट को इंक्लूड करते हुए जो टोटल खर्चा है वो 14 लाख के आसपास में आ चुका है। एक बात और क्लियर कर दूँ कि इस घर में आपको 3 बेडरूम के अलावा हॉल के साथ साथ किचन, टॉयलेट, बाथरूम के साथ सीढ़ी और एक छोटा सा पूजा रूम भी यहाँ पे बनाया जा रहा है। प्लास्टर तक अगर आप इस साइज़ में घर का काम करवाते हो, साइज़ बता दो कि इस घर को 34 फीट बाई 40 फीट मतलब 34 फीट बाई 40 फीट में इस घर को बनाया जा रहा है। सामने की तरफ एक्स्ट्रा यहाँ पे पोर्टिको का निर्माण भी किया गया है। तो इस तरीके से आप अपने घर के लिए काम करवाना चाहते हो तो आपको 14 से 15 लाख के आसपास तक का खर्चा आ सकता है घर का प्लास्टर तक का काम करवाने तक।
आने वाला दिन में जैसे काम आगे बढ़ेगा आपको वीडियो लाऊंगा, दिखाऊंगा कि इस घर को किस तरीके से कंप्लीट किया गया। हालांकि इस घर का वीडियो पहले भी मैंने आप लोग को दिखाया हुआ था, मिस्त्री और ठेकेदार के द्वारा बहुत अच्छा इस घर में काम किया गया है। तो और भी बहुत सारा बनता हुआ घर का काम को डायरेक्ट साइट से देखने के लिए, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के साथ में देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। डेली बेसिस पे आपको घर बनाने से संबंधित इस चैनल पे वीडियो मिलता आ रहा है और आने वाला दिन में भी मिलता रहेगा।